हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल शाकिब। इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक सा फ्री प्लगइन के थ्रू आपको एक चीज़ बताऊंगा जो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये जो एडमिन हमारा डैशबोर्ड है, इसमें अगर हम थोड़ा क्लीन अप करना चाहे या थोड़ा सा अपने तरह से कस्टमाइज़ करना चाहे तो वो एक फ्री प्लगइन है। इस फ्री प्लगइन के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये प्लगइन जो फ्री प्लगइन है वो बहुत सारे मल्टीपल प्लगइन्स को समझिए तो रिप्लेस करके आपको बहुत सारे ऑप्शंस और फीचर्स प्रोवाइड करता है। इसलिए मैं इस प्लगइन पे बना रहा हूँ। तो सबसे पहले उस प्लगइन का नाम देख लेते हैं। तो प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू, और सर्च करेंगे एडमिन साइट इन्हांसमेंट। एडमिन साइट सर्च करते हैं तो हमारे पास एक प्लगइन दिखेगा, एडमिन एंड साइट इन्हांसमेंट्स बाय बोवो। इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं और अब इसे कॉन्फ़िगर करें। जब भी हम ये कर लेंगे तो देखो कॉन्फ़िगर नाउ ऑप्शन दिखेगा प्लगइन्स में। इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अब बहुत सारे ऑप्शंस आपको ये फ्री में मिलता है, बट हम कुछ ऑप्शंस ज़रूर देखेंगे। अब देखो कंटेंट डुप्लीकेशन अगर आपको करना है तो ये मतलब पोस्ट या पेज आपको डुप्लीकेट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। कंटेंट ऑर्डर, अभी मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। कंटेंट ऑर्डर्स एक्सपैंड करते हैं इसको, पेजेस या लैंडिंग पेजेस को हम सेव चेंजेस कर देते हैं। अब इससे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम पेजेस में जाएं, पेजेस में जो ये पेजेस है मेरे सारे, अब यहाँ पे तो 10 पेज है, चलो चलेगा, मान लो 20-25 पेज है मेरे पास, और मुझे एक ऑर्डर में सेट करना है कि फर्स्ट होम पेज रहे, फिर ब्लॉग पेज रहे, या कोई मेरा इंपॉर्टेंट पेज है वो ऊपर रहे। तो अब ये जो ऑर्डर पेजेस के अंदर एक ऑर्डर ऑप्शन आ गया है, उस पर क्लिक करते हैं और अब हम जो है ये ऑर्डर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो होम पेज है मैं इसे ड्रैग करके ऊपर कर दूंगा और ये डायरेक्ट अपडेट हो गया। तो और कार्ट पेज को या मैं चाहूँगा शॉप पेज को सेकेंड में कर दूँ, तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब फिर से अगर हम ऑल पेजेस में जाएंगे तो आप देख सकते हो होम और शॉप पेज जो है रीऑर्डर हो गया। तो ये एक फीचर हुआ। आगे देखते हैं, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। मीडिया रिप्लेसमेंट, इजली रिप्लेस विद अ न्यू वन वाइल रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग मीडिया आईडी। मतलब आईडी जो है कभी कभार अपलोड करने से जो नहीं होता है वो हो जाएगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं उस पर नहीं जा। एक्सटर्नल परमालिंक्स। अब कुछ दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। एडमिन इंटरफेस, हाइड एडमिन नोटिसेस, मतलब जो नोटिस दे रहा है आपको कि ये अपडेट करना है वो अपडेट करना है। डिसेबल डैशबोर्ड विजेट्स, अगर आपको क्लीन अप करना है, जो डैशबोर्ड पे जो विजेट्स दिखा रहे हैं मुझे अभी फिलहाल, जैसे जो विजेट्स दिखा रहे हैं वेलकम, वूकॉमर्स, क्विक ड्राफ्ट, एलिमेंटर, वर्डप्रेस इवेंट्स, ये सब दिखा रहे हैं। तो अब इसे मैं अगर हटाना चाहूँ तो किसे मैं हटा सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल क्विक ड्राफ्ट, एक्टिविटी, वूकॉमर्स, साइट हेल्थ, मैं इसे हटाना चाहूँगा तो इसे मैं जस्ट सेलेक्ट करके हटा दूंगा और इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये गायब हो जाए। तो अपने हिसाब से हम इसको सेटअप कर सकते हैं। क्लीन अप एडमिन बार, रिमूव फ्रॉम द एडमिन बार जो है ये वाला जो है, इसको आप क्या क्या हटाना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। हाइड एडमिन बार, आप पूरा चाहो तो हाइड कर सकते हो एडमिन बार, ठीक है। मैं इसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। अच्छा, लॉगिन लॉगआउट में कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। चेंज लॉगिन यूआरएल आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये आपको पता है कि बहुत सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे /wp एडमिन रखना सिक्योर नहीं है तो आप यहाँ से लॉगिन लॉगआउट का कर सकते हो। लास्ट लॉगिन कॉलम, रीडायरेक्ट आफ्टर लॉगिन, आप कोई कस्टम पेज पे भेज सकते हो। कस्टम कोड, कस्टम एडमिन CSS, ये सब आप। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एड्स चलाते हो, गूगल एड्स या गूगल क्या बोलते हो उसको, तो आप डायरेक्ट हेडर बॉडी यहाँ पे अपना कोड आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। डिसेबल कंपोनेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुटेनबर्ग जो है अगर आपको यूज़ नहीं करना, फॉर एग्जांपल आप एलिमेंटर यूज़ कर रहे हो पेज बिल्डर के लिए, लेकिन गुटेनबर्ग यूज़ कर रहे हो पोस्ट्स के लिए, तो अगर आपको करना है कि मुझे गुटेनबर्ग चाहिए पोस्ट्स में लेकिन पेज में नहीं, तो यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि डिसेबल कहाँ कहाँ करना है। तो पेजेस में फॉर एग्जांपल मैं डिसेबल कर दूंगा तो वो गुटेनबर्ग एडिटर डिसेबल हो जाएगा। और एक दो चीज़ दे, डिसेबल कमेंट्स फ्रॉम पब्लिक पोस्ट टाइप्स, ये सब आप कर सकते हो। दूसरा आता है सिक्योरिटी लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स। ये सब सिक्योरिटी प्लगइन में होता है, लेकिन एक ही प्लगइन जो कि फ्री है हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, इसलिए मैं ये प्लगइन को बहुत ही हाईली रिकमेंड करता हूँ। आप जरूर ट्राई करो। तो लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट कर सकते हो। 3 लॉकआउट विल ब्लॉक फर्दर, ये सब आप कर सकते हो यहाँ से।
और ऑप्टिमाइजेशन में जाए तो इमेज अपलोड कंट्रोल आप कर सकते हो कि कौन से साइज का हो सकता है, रीसाइज कर सकते हो। यूटिलिटीज, रीडायरेक्ट 404, पासवर्ड प्रोटेक्शन, मल्टीपल, अच्छा SMTP ईमेल भी आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जीमेल यूज़ करते हो तो आप यहाँ से वहाँ से भेजना चाहो तो आप यहाँ से कर पाओगे। SMTP जिनको नहीं पता है वो एक मेल डिलीवरेबिलिटी इंप्रूव करने का सिस्टम है, उस पर वीडियो आप ज़रूर देखो, उसके बाद आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है एडमिन इंटरफेस, हाइड डिसेबल एडमिन मेन्यू ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है हमारा एडमिन मेन्यू ऑर्गेनाइजेशन एडमिन इंटरफेस टैब में है। इसको मतलब हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब अगर मैं चाहता हूँ पेजेस ऊपर रहे या टूल्स ऊपर रहे तो मैं यहाँ से जस्ट सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकता हूँ। ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक दिखा देता हूँ, जैसे पेजेस को मैं चाहिए मुझे सेकंड में सेपरेटर के बाद, तो अगर आप चाहो तो किसी की चीज़ को, जैसे कमेंट्स मैं यूज़ नहीं कर रहा तो आप हाइड कर सकते हो, ठीक है, हाइड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं कमेंट्स को हाइड करता हूँ और पेजेस, पोस्ट्स, मीडिया, अब मैं चाहूँगा कि वूकॉमर्स के प्रोडक्ट्स जो है वो आए मीडिया के बाद। अब मैं इसे सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब अपना लेफ्ट हैंड कॉलम देखो आप, पेजेस, पोस्ट, मीडिया, प्रोडक्ट्स, अच्छा मीडिया, ये वूकॉमर्स के बाद ही आएगा, मतलब सेपरेटर वूकॉमर्स के अंदर है, तो वूकॉमर्स को पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो वो आ जाएगा। एनीवेज पेजेस देखो ऊपर चला गया। पोस्ट को अगर हम ऊपर करना चाहे तो पोस्ट को कर सकते हैं, पोस्ट को कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने एडमिन बार को भी रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, कमेंट्स को हाइड कर सकते हो, जबकि जो कि मैंने किया, देखो यहाँ पे कोई कमेंट्स नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से ये प्लगइन बहुत ही इफेक्टिव है, आप इसको यूज़ करो। कमेंट में बताओ मुझे कैसा लगा यूज़ करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।